कुंभ राशि वालों नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कुंभ राधे ज्ञान चैनल पर। कुंभ राशि मार्च में जान चली जाए परंतु अपने अंदर की बातें किसी को मत बताना। आज का समय सब शेयर करो का समय है। लोग अपने सपने, अपनी तकलीफ, अपनी योजना, अपनी रणनीति सब कुछ कह देते हैं, परंतु जीवन का एक नियम है, जो बीज बोया गया है उसे अंकुर बनने से पहले सुरक्षित रखना पड़ता है। यदि आप हर बीज को खुले मैदान में रख देंगे तो पक्षी उसे खा जाएंगे। इतिहास गवाह है। सबसे बड़े परिवर्तन मौन में जन्म लेते हैं। जब एक साधक तप करता है वो ढिंढोरा नहीं पीटता। जब एक योद्धा तैयारी करता है वो घोषणा नहीं करता। जब एक मां अपने बच्चे के लिए संकल्प लेती है वह मंच पर भाषण नहीं देती। मौन ऊर्जा को बचाता है। बोले गए शब्द ऊर्जा को बांट देते हैं। छिपाना शब्द नकारात्मक लग सकता है, पर यहां इसका अर्थ है संरक्षण करना। हर मनुष्य के भीतर 3 स्तर होते हैं: बाहरी व्यक्तित्व, निजी भावनाएं, गुप्त संकल्प और आंतरिक संघर्ष। तीसरा स्तर पवित्र होता है, उसे हर किसी के सामने खोल देना आत्मबल को कम कर देता है। मार्च में आर्थिक दबाव बढ़ता है, लक्ष्य की समीक्षा होती है, परिणाम सामने आते हैं, रिश्तों की सच्चाई दिखती है। ऐसे समय में यदि आप अपनी कमजोरी सबको बता देंगे तो लोग आपको सहारा नहीं विश्लेषण देंगे। कुछ लोग सहानुभूति देंगे, कुछ लोग तुलना करेंगे, कुछ लोग आपकी कमजोरी को याद रखेंगे। इसलिए कहा गया जान चली जाए परंतु अपने अंदर की बातें किसी को मत बताना। दुनिया में 4 प्रकार के लोग होते हैं: जो सच में आपका भला चाहते हैं, जो तटस्थ हैं, जो तुलना करते हैं, जो आपकी असफलता से संतुष्ट होते हैं। समस्या ये है, आप पहले प्रकार को पहचानने से पहले तीसरे और चौथे प्रकार को सब कुछ बता देते हैं। जब आप अपनी योजना या दर्द को अंदर रखते हैं तो वह आपके भीतर एक ऊर्जा बनाता है। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी लक्ष्य की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप किसी संघर्ष से गुजर रहे हैं, यदि आप जीवन में बड़ा परिवर्तन लाना चाहते हैं तो उसे समय से पहले घोषित न करें, क्योंकि जब आप बोलते हैं तो आपका मन आंशिक संतोष पा लेता है और फिर मेहनत की तीव्रता कम हो जाती है। नहीं, मौन का अर्थ अलगाव नहीं है। आपको 2 लोगों की आवश्यकता होती है, एक मार्गदर्शक, एक सच्चा आत्मी। परंतु भीड़ को अपनी आत्मा मत दिखाइए। मार्च आत्म संयम सिखाता है। जैसे प्रकृति पेड़ पत्ते गिराते हैं, फिर नए पत्ते आते हैं, पर पेड़ हर प्रक्रिया का प्रचार नहीं करते। मनुष्य को भी सीखना चाहिए, हर दर्द की घोषणा आवश्यक नहीं। कुछ लोग सोचते हैं सब कुछ कह देने से मन हल्का हो जाता है। हाँ, कभी कभी, पर बार बार अपनी कमजोरी बताना आपके अवचेतन को यह सिखा देता है कि आप कमजोर हैं। इसीलिए बोलने से पहले सोचिए, क्या ये साझा करना आवश्यक है? क्या सामने वाला इसे संभाल सकता है? क्या इससे समाधान निकलेगा? महान उपलब्धियां गुप्त तैयारी से जन्म लेती हैं। जो व्यक्ति कहता है देखना मैं सबको दिखा दूंगा, वो अक्सर बोलता रह जाता है। जो व्यक्ति चुपचाप मेहनत करता है वही परिणाम से बोलता है। आध्यात्मिक मार्ग में मौन को तप कहा गया है। मौन मन को स्थिर करता है, ऊर्जा को केंद्रित करता है, निर्णय को स्पष्ट करता है। जब आप भीतर की बातों को नियंत्रित रखते हैं तो आप स्वयं के स्वामी बनते हैं। यह वाक्य बाहरी मृत्यु नहीं है, यह अहंकार की मृत्यु है। आप कह रहे हैं मैं अपनी सच्चाई को किसी के सामने बेचूंगा नहीं, मैं अपनी आंतरिक यात्रा का बाजार नहीं लगाऊंगा। ये आत्मसम्मान है।
अपनी भविष्य की योजना केवल कागज पर लिखें। सोशल मीडिया पर भावनात्मक विस्फोट से बचें। क्रोध में निजी बातें उजागर न करें। कठिन समय में प्रतिक्रिया देने से पहले 24 घंटे प्रतीक्षा करें। भरोसेमंद व्यक्ति का चयन सोच समझकर करें। शुरुआत में कठिन लगेगा, लोग कहेंगे क्या हुआ, कुछ छिपा रहे हो, पर समय के साथ आपका व्यक्तित्व गहरा होगा। लोग आपको हल्के में नहीं लेंगे। सफल लोग कम बोलते हैं, वे अपनी ऊर्जा को लक्ष्य पर लगाते हैं। याद रखिए, आपकी कहानी तब सुंदर लगती है जब उसका अंत मजबूत हो। बीच की कहानी सबको बताने से। कई बार लोग अंत तक पहुंचने नहीं देते। इसका अर्थ यह नहीं कि आप पत्थर बन जाएं। भावनाएं रखें, आंसू भी आए, प्रार्थना भी करें, पर अपनी आत्मा का दरवाजा हर किसी के लिए खुला न रखें। मार्च सिखाता है सीमाएं बनाना, शब्दों को मापना, ऊर्जा बचाना, लक्ष्य पर ध्यान रखना। ये आत्मरक्षा है, स्वार्थ नहीं। मार्च में जान चली जाए परंतु अपने अंदर की बातें किसी को मत बताना। इसका अर्थ है अपने संकल्प की रक्षा करो, अपने आत्म सम्मान की रक्षा करो, अपनी तैयारी को समय दो, अपनी कमजोरी को ताकत में बदलो। जब परिणाम आएंगे तब लोग पूछेंगे कैसे किया, और आप मुस्कुराकर कहेंगे मौन में, मार्च ये केवल समय का एक खंड नहीं है, ये तप का द्वार है। ये वह महीना है जहां प्रकृति परिवर्तन करती है और उसी के साथ मनुष्य का भीतर भी हिलता है। कभी परिस्थितियां इतनी तीव्र हो जाती हैं कि मनुष्य भीतर से पुकार उठता है, जान चली जाए परंतु, और फिर भीतर से एक और आवाज आती है, अपने अंदर की बातें किसी को मत बताना। ये वाक्य भय से नहीं जन्मा, ये परिपक्वता से जन्मा है। ये आत्म संरक्षण का सूत्र है। ये ग्रंथ उसी सूत्र की गहराई को खोलता है। मार्च में अतु बदलती है, ऊर्जा बदलती है, जीवन की गति बदलती है। सर्दी का जड़त्व समाप्त होता है, गर्मी की सक्रियता प्रारंभ होती है। ये संक्रमण काल है। संक्रमण हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है। जो स्थिर था वो हिलता है, जो छिपा था वह प्रकट होता है। और इसी समय मनुष्य को सबसे अधिक सावधान रहना चाहिए अपने शब्दों के प्रति। हर शब्द एक ऊर्जा है। जब आप बोलते हैं तो आप केवल ध्वनि नहीं निकालते, आप अपनी शक्ति का अंश बाहर भेजते हैं। 3 प्रकार के शब्द होते हैं। प्रेरक शब्द, सामान्य शब्द, आत्म उद्घाटन करने वाले शब्द। तीसरा प्रकार सबसे शक्तिशाली और सबसे संवेदनशील होता है। यदि आपने अपनी गहरी योजना, अपना भय, अपना संकल्प या अपनी कमजोरी किसी गलत व्यक्ति के सामने खोल दी तो वह शब्द आपके विरुद्ध भी जा सकता है। मौन कमजोरी नहीं है, मौन एक कवच है। जैसे योद्धा युद्ध में ढाल लेकर जाता है, वैसे ही साधक जीवन में मौन लेकर चलता है। मौन आपको भावनात्मक आक्रमण से बचाता है, आपको मानसिक स्थिरता देता है, आपको गहराई देता है। जो व्यक्ति हर बात कह देता है वो हल्का हो सकता है पर गहरा नहीं। आपके भीतर 3 स्तर हैं: सामाजिक चेहरा, निजी जीवन, आंतरिक साधना और संघर्ष। तीसरा स्तर पवित्र है। ये वही स्थान है जहां आपके अधूरे सपने, छिपे आंसू, गुप्त संकल्प, आत्म संघर्ष बसते हैं। यह स्थान मंदिर है। मंदिर का द्वार सबके लिए नहीं खुलता। यह मृत्यु की घोषणा नहीं है, यह समर्पण की घोषणा है। आप कह रहे हैं मैं टूट जाऊंगा पर अपने आत्म सम्मान का सौदा नहीं करूंगा, मैं संघर्ष करूंगा पर अपने भीतर की यात्रा का प्रदर्शन नहीं करूंगा। यह वाक्य आत्म सम्मान की चोटी है। हर व्यक्ति आपके दर्द को समझने की क्षमता नहीं रखता। कुछ लोग
जिज्ञासु होते हैं, कुछ तुलना करते हैं, कुछ मनोरंजन ढूंढते हैं, कुछ अवसर खोजते हैं। जब आप अपनी कमजोरी गलत व्यक्ति के सामने खोलते हैं तो आप उसे शक्ति दे देते हैं। मौन का अभ्यास कैसे करें? प्रतिक्रिया देने से पहले 10 सेकंड रुकें। भावनात्मक स्थिति में निर्णय न लें। अपनी योजना केवल लिखें, बोले नहीं। सोशल मीडिया पर निजी भावनाओं का प्रदर्शन सीमित रखें। धीरे धीरे आपका मन प्रशिक्षित होगा। जब बीज मिट्टी में होता है वो चुप रहता है। यदि बीज अंकुर बनने से पहले खुद को उजागर कर दे तो वह नष्ट हो जाएगा। आपकी योजना भी बीज है, उसे परिणाम बनने तक सुरक्षित रखें। दर्द 2 रास्ते देता है, शिकायत, शक्ति। जो शिकायत करता है वो सबको बता देता है, जो शक्ति बनाता है वो चुप रहता है। मौन में दर्द परिपक्व होता है और परिपक्व दर्द संकल्प बन जाता है। हर व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह कह सके। यह विषय निजी है। सीमा बनाना असभ्यता नहीं है, ये आत्मसम्मान है।